हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हैमिंग कोड के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हैमिंग कोड के बारे में। हैमिंग कोड्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें हमने जनरेशन ऑफ हैमिंग कोड देखा था और कैसे पैरिटी बिट्स फाउंड करते हैं, कैसे टोटल नंबर ऑफ बिट्स फाउंड करते हैं, कैसे मैसेज बिट फाउंड करते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी पैरेट हैं। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे गेट्स के बारे में। गेट्स में हम सारी बातें करेंगे, गेट्स क्या होते हैं, कहाँ पे ये यूज होते हैं, कितने टाइप्स के गेट होते हैं, ट्रुथ टेबल के बारे में बात करेंगे सारी। और यही सब आज बात करेंगे, सिर्फ गेट्स के बारे में। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, मुश्किल से 25 मिनट की क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे ऑपरेट करते हैं जो कि एक या एक से ज्यादा इनपुट सिग्नल का एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। लॉजिक गेट आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट ऑपरेट वन और मोर इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस वन आउटपुट सिग्नल। ठीक है। और हम इस पे किसी भी टाइप के बूलियन फंक्शन को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कितने टाइप के गेट होते हैं? ये होते हैं हमारे करीब करीब 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के गेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे गेट्स? हमारा होता है भैया एंड गेट होता है, हमारा और गेट होता है, नॉट गेट होता है जिसको हम इन्वर्टर भी बोल देते हैं, नैंड गेट होता है, नोर गेट होता है, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सोर गेट जिसको बोलते हैं, एक्सक्लूसिव नोर गेट जिसको एक्स नोर गेट बोलते हैं। इन दोनों को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं क्योंकि इन दोनों से हम कोई भी गेट हम बना सकते हैं। यूनिवर्सल गेट हम, ठीक है। अब मैं इससे बना के नहीं दिखाऊंगा कि हम हर एक गेट बनाएंगे क्योंकि उसमें काफी टाइम लग जाता है। जो चीज हमारे मतलब की नहीं है वो आपसे कोई एग्जाम में ये तो पूछेगा नहीं कि भैया नैंड गेट से और गेट बना के दिखाओ, नैंड गेट से नोर गेट बना के दिखाओ, नैंड गेट से और गेट बना के दिखाओ। तो ऐसा तो आपसे पूछेगा नहीं। तो उस चीज को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं कि नैंड से और बनाओ, नैंड से एंड बनाओ, नोट बनाओ। उससे ये चीजें सारी है ना, आपको कहाँ पे ये जो एग्जाम, जो कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं वहां पे यूज ज्यादा पड़ती है। इसमें आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, इसमें आपसे ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन जरूर कि भैया कि आपको गेट दे दिए और कौन सा इनमें से यूनिवर्सल गेट है, वो आपसे पूछ सकता है। और ये पिछली बार पेपर में आया है कि कौन सा पेयर या फिर कौन सा इनमें से यूनिवर्सल गेट, आपको 4 नाम दे दिए। अब आपको पता नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट है तो उस चीज पे आप टिक कर देंगे। ठीक है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। एंड गेट। एंड गेट क्या होता है भैया? इसमें दो या दो से ज्यादा इनपुट सिग्नल होते हैं। इसमें एक आउटपुट सिग्नल आपको ये प्रोड्यूस कर देगा। आउटपुट वन जब ही होगा जब दोनों इनपुट की वैल्यू वन होगी। आउटपुट की वैल्यू वन जब ही आएगी जब दोनों इनपुट की वैल्यू वन होगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल हम देख लेते हैं। ये हमारा इसका सर्किट है, ये ए बी, और इसको हमने बोल दिया यहाँ पे वाई। वाई की इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसको हम सर्किट बोल देते हैं। ठीक है। ऐसे सर्किट को एंड गेट ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो ए जीरो होगा। ए अगर जीरो है, ए अगर जीरो है और बी जीरो है तो आउटपुट भी जीरो आएगा। ठीक है। मान लीजिए ए वन है, बी वन है तो आउटपुट वन आएगा। ए जीरो है, बी वन है तो आउटपुट जीरो आएगा। ए वन है, बी जीरो है तो भी आउटपुट जीरो आएगा। ठीक है। ये ट्रुथ टेबल है, ये मैंने आपको बना के दिखा रखी है। और ये दो इनपुट के लिए हैं। एक एक मैं सिर्फ इसी में एक आपको दिखा दूंगा कि अगर इनपुट हमारी 3 इनपुट हो जाए तो उस केस में हमारा क्या होगा। और गेट में नहीं करके दिखाऊंगा, मैं एंड गेट में आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है। ये हमारा 3 इनपुट का है और इसका जो सर्किट हमारा बनेगा ये हमने ए बी सी, और ये वाई हैज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ये हमारा एंड गेट 3 इनपुट का हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं ना भाई, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जैसे कि ए हमने ले लिया, ए बी सी हमने तीन इनपुट ले लिए। तो पहले में हमने जीरो 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 रखा, ये जीरो आएगा क्योंकि तीनों की डॉट हो गई थी। तो सिर्फ वन किस केस में आएगा? जब ए इज इक्वल टू वन होगा, बी इज इक्वल टू वन होगा, सी इज इक्वल टू वन होगा।
तभी जो आउटपुट है वो 1 आएगा, नहीं तो सारे के सारे केसेस में, इन ऑल अदर केसेस कहीं पे भी एक भी जीरो आ गई, कहीं पे भी एक भी जीरो आ गई तो वो आउटपुट की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें देख लीजिए 0 0 1 तो आउटपुट हमारा 0 आया, 0 1 0 तो आउटपुट 0 आया, 0 1 1 तो आउटपुट हमारा 0 आया, 1 0 0 आउटपुट 0 आया, 1 0 1 आउटपुट 0 आया, 1 1 0 हमारा आउटपुट 0 आया, 1 1 1 यहाँ पे हमारा आउटपुट हाई आया है, हाई आया है, 1 0 को हम लो बोलते हैं और 1 को हम हाई बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और गेट क्या होता है? और गेट जो एंड गेट होता था, एंड गेट में हम जो हमारा ए डॉट बी होता है, और गेट के लिए हम क्या यूज करते हैं? ए प्लस बी। और गेट के लिए हम ए प्लस बी यूज करते हैं। ये वही बात बोल रहा है, और गेट हैज 2 or more input signal but a single output signal. If one of the input signal is high, then the output signal is high. अगर किसी भी एक सिग्नल हाई हो जाता है और गेट में, तो हमारा आउटपुट जो होगा वो हाई होगा। अब देखिए कैसे होगा। मान लीजिए कि हमने और गेट की जो ट्रुथ टेबल है, ये हमारा आउटपुट जो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट मैंने पहले डाला 0 ए में डाला, और ये हम यहाँ पे y इज इक्वल टू ए प्लस। ठीक है, ये हमने ऐसे एक ट्रुथ टेबल यहीं पे बना के दिखा दें, वैसे मैंने बना भी रखी है। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0, तो 0 प्लस 0 हमारा, 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 1, यहाँ पे एक बिट हाई है तो 1 हो गया, यहाँ पे एक बिट हाई है तो 1 हो गया, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर एक भी बिट हाई हो जाती है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, हमारा आउटपुट हो जाएगा हाई। तो इनमें से दोनों बिट हाई है तो हमारा आउटपुट हाई हो जाएगा। ये हमारा और गेट हो गया। सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, चलते हैं नॉट गेट की तरफ। भैया नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है हमारा। तो ये हमारा ए इनपुट हो गया, तो आउटपुट हमारा हो गया ए डैश। अब यहाँ पे आप जो भी डालोगे उसका रिवर्स होगा यहाँ पे। ठीक है, इनपुट में आप जो भी डालोगे, उसका रिवर्स होके आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इनपुट में अगर आपने 0 डाला तो आउटपुट हो गया 1, अगर इनपुट में 1 डाला तो आउटपुट हो गया आपका 0। और इसको हम इन्वर्टर भी बोल देते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया इन्वर्टर गेट किसको बोलते हैं? तो नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। नैंड गेट की बातें करते हैं। भाई नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट हमारा एंड प्लस नोट को जब हम मिला देते हैं तो हम नैंड गेट बोल देते हैं। अब ये हमारा एक मिनट, तो ये हमारा इसका जो सर्किट है वो हमारा, ये सर्किट हमारा ऐसा बनेगा कुछ। अब इसको अगर हम ऐसे भी बना दें, एंड इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये हमारा एक एंड गेट हो गया, अब इस पे हम एक नॉट गेट लगा दें तो ये हमारा नैंड गेट बन गया। अगर आपको ऐसा सर्किट कहीं दिखे तो वो भी हमारा नैंड गेट होता है, और ये जो आउटपुट होगी वो हमारी। ठीक है, अब हमने एंड गेट में क्या पढ़ा था? भैया एंड गेट में हमने पढ़ा था, एंड गेट की मैं ट्रुथ टेबल बना देता हूं, ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट। ट्रुथ टेबल, हम एंड गेट की ट्रुथ टेबल बना देते हैं। अब उसमें ए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई भी, बी y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, अब ये 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसमें क्या था? इसमें कोई भी आपका हाई जब होगा जब आपकी दोनों वैल्यू हाई होगी। ठीक है, तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये सिर्फ एक 1 इसमें है। ठीक है, एंड गेट में हमारी ट्रुथ टेबल ये होती है। नैंड गेट में
इस पे अगर हम नोट गेट लगा देंगे, यानी कि इस पे अगर हम नोट लगा देंगे तो यानी कि अगर हम इसका ये जैसे नोट है, नोट में मैंने आपको बताया था जो भी इनपुट हम देंगे उसका अपोजिट आपको वैल्यू देगा। नोट गेट जो है अपोजिट आपको वैल्यू देगा नोट गेट। तो एंड गेट की हमारे को ट्रुथ टेबल पता है क्या होगी भाई? एंड गेट की हमारे को ट्रुथ टेबल पता है भाई क्या हो गई? एंड गेट की ट्रुथ टेबल पता है, तो ये हमारी एंड गेट की ट्रुथ टेबल। अगर इसमें हम नोट गेट और लगा देते हैं तो वो हमारा नैंड गेट हो जाएगा। अब एंड गेट में नोट गेट लगा दोगे, ये हमने नोट गेट लगा दिया भैया, नोट गेट लगा दिया, तो नोट गेट के हमने ऐसे कर दिया तो इसका अपोजिट डालेगा, ये हमारी इनपुट हो गई। अब इसकी इनपुट की आउटपुट हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड गेट फॉलोड बाय नोट गेट इज कॉल्ड नैंड गेट। तो यही हमारी ट्रुथ टेबल इधर हो जाएगी भाई। एंड गेट की जो अगर उल्टा कर देंगे एंड गेट को तो हमारा नैंड गेट बन जाता है भाई, ठीक है। तो वही हमने ऐसे यहाँ पे जो बनाया था यही चीज हमारी ट्रुथ टेबल में 0 0 1। अब रिवर्स कर दिया हमने एंड गेट की, जो रिवर्स कर दिया एंड गेट के आउटपुट को, एंड गेट के आउटपुट को रिवर्स कर दिया तो हमारा नैंड गेट का आउटपुट आ जाता है। सिंपल सी बात है, ये बात ध्यान रखना ताकि आप कंफ्यूजन ना हो जाए आपको किसी भी चीज का। बहुत आसान सी चीज है, बहुत इजी चीज है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया ऐसे करना है वैसे करना है। आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करते चलेंगे, हर एक चीज का कंपैरिजन करते चलेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे हमने एंड और नैंड का कंपैरिजन कराया है, वैसे ही हम और नोर गेट का कंपैरिजन करेंगे, उसमें भी आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। नोर गेट, अब नोर गेट में भी भैया वही चीज बोल रहा है कॉम्बिनेशन। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये हमारा नोर गेट है, नोर गेट है, नोर गेट है भैया। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं भैया? नोर गेट को हम ऐसे बना सकते हैं, नोर गेट को हम ऐसे बना सकते हैं। नोर गेट, ये हमारा नोर गेट हो गया, और गेट हो गया। और गेट को अगर हम नोट गेट से फॉलो कर दें, नोट गेट से फॉलो कर दें तो हमारा बन जाता है नोर गेट। ए बी, ये हमारा और गेट आ गया, ये हमारा नोट गेट आ गया। ये हमारा जो आएगा वाई, जो फाइनल आउटपुट है ए प्लस बी बार, ये हमारा जो आउटपुट आ गया ये हमारा नोर गेट आ गया, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, कैसे कॉम्बिनेशन, ये जो नोर गेट का जो कॉम्बिनेशन कैसे बना, वो ऐसे बना भैया कि पहले हमने और गेट लगाया, बाद में हमने उसके साथ में एक नोट गेट लगा दिया तो हमारा नोर गेट बन जाता है, ठीक है। नोर गेट बन गया, ठीक है भाई। अब हमने जो और गेट में पढ़ा था ना, ट्रुथ टेबल हम और गेट की पढ़ेंगे, ट्रुथ टेबल और गेट की कंपैरिजन करेंगे और फिर हमारा नोट गेट लगा देंगे उस पे और हमारा नोर गेट की आउटपुट ट्रुथ टेबल आ जाएगी। तो ए बी और ये हमारा आउटपुट y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये 0 0 1 1 0 1 0 1। तो और गेट में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी वैल्यू अगर 1 हो तो हम उसको 1 कर देंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक, अगर दोनों होगी तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर 1 हो जाए तो हम उसको हाई कर देंगे, ठीक है। तो 0 0, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल किसके लिए है? ये हमारी और गेट के लिए। अब इस पे हमने, ठीक है भैया और गेट है, इस पे हमने क्या किया, हमने इस पे नोट गेट लगा दिया, नोट गेट लगा दिया। नोट गेट का क्या था, ये हमारे इनपुट हो जाएगी, ये हमारे इनपुट हो जाएगी नोट गेट के लिए। नोट गेट में मैंने बताया था कि जो आपने इनपुट दे रखी है उसको रिवर्स करके आपको देगा, रिवर्स करके देगा तो यानी कि 0 का रिवर्स क्या हो गया, 1, और बाकी 1 का रिवर्स 0 0 0। तो ये जो आउटपुट आ गई ये हमारी नोर गेट की आउटपुट आ गई, ये हमारी नोर गेट की आउटपुट आ गई। इतने से आपको एंड से नैंड आपको हो गया, और से नोर हो गया। नोट आपको पता ही है क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, गेट में इतना कुछ है नहीं, बहुत आसान चीजें हैं।
सिर्फ आपसे ट्रुथ टेबल अगर बनाने पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है ट्रुथ टेबल में। ठीक है, आगे और चीजों में आपके काम आएंगी, आपको पता होना चाहिए। ये पूछेगा कि नैंड और नोर यूनिवर्सल गेट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पेट क्वेश्चन है ये। एच एस हरियाणा टेट में आपसे पूछा गया, ये आपका पिछले जो DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, नैंड और नोर गेट आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो ये बात तो बिल्कुल ट्रूथ है भैया, यूनिवर्सल गेट होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। होप सो कि इतनी बार मैंने रिपीट भी कर दिया, आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, तो यही अब ये क्या बोल रहा है, नोर गेट हैज टू, वही बात है, बार बार एक ही बात लिखने का कोई मतलब नहीं है। ऑल इनपुट हैव टू बी लो टू गेट हाई आउटपुट, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। ठीक है, वो मैंने आपको बना के दिखाई दिया। चलिए फिर अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक्सोर गेट, एक्सोर गेट के बारे में बात कर लेते हैं भैया। एक्सोर गेट क्या होता है, एक्सक्लूसिव और गेट बोल देते हैं हम इसको। एक्सोर गेट को हम एक्सक्लूसिव और गेट भी बोल देते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट भी बोल देते हैं। ये हमारे को आउटपुट हाई तब देगा जब दोनों आउटपुट इक्वल नहीं होंगी। एक्सोर गेट आउटपुट आपको हाई तब देगा जब आपकी दोनों आउटपुट इक्वल नहीं होंगी। टू इनपुट के केसेस में मैं ये बात बता रहा हूं आपको, फॉर टू इनपुट्स के केसेस में मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि एक्सोर गेट आपको आउटपुट तभी देगा जब आपकी दोनों इनपुट में से एक हाई होगा एक लो होगा, तभी आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको हाई मिलेगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। व्हेन द इनपुट्स आर नॉट एट इक्वल लॉजिक लेवल, वही कि दोनों इक्वल नहीं होंगी, दोनों आपकी अलग अलग होंगी, एक 0 होगा दूसरा 1 होगा, अगर एक 1 है तो दूसरा 0 होगा। द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन इज वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सर्किट। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ये हमारा डिजिटल, ये हमारा सर्किट है, इसका डिजिटल सर्किट। ठीक है, सर्किट इसको बोल देते हैं। ठीक है, और इसको सिंबल जो है एक्सोर का वो ये है। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल हम देख लेते हैं भाई। 0 0 हमारी 0 होगी, 0 1 1 होगी, और 1 0 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था कि दोनों में से एक और इनपुट जो है वो आपका 0 होगा और एक इनपुट 1 होगा, तभी आपको इनपुट हाई मिलेगा, तभी आपको इनपुट हाई मिलेगा। अगर दोनों 0 होंगी तो भी 0 होगा, और अगर दोनों 1 होंगी तो भी आपको आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है, होप सो आपको एक्सोर गेट समझ में आ गया होगा। अब इसको हम तीन की, अगर 3 इनपुट आ जाएं उस केस में देखते हैं। 3 इनपुट के केस में तो ये देख लेते हैं भैया, जो हमने यहाँ पे बताया वो तो बात होगी ही होगी, पर 3 इनपुट में हमारे को जो अगर ओड आ जाते हैं वैल्यू, तो हमारे को उस चीज में क्या देखना है भाई, उस चीज में हमें ये देखना है कि भैया 0 0 0 तो हमारी 0 है, यही मैंने आपको बोला था। 0 0 तो 0 होगा ही। अगर कोई भी एक वैल्यू तीनों में से अगर 1 हो जाती है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी तो एक वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर 2 वैल्यू आ जाती हैं तो 0 हो जाएगी, एक 1 आता है तो 1 हो जाएगा, 2 आएंगी तो 0 हो जाएगी, 2 आएंगी तो 0 हो जाएगी। और अगर 3 1 आ जाते हैं यानी कि ओड 1 आ जाते हैं तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1, आउटपुट हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, कैसे होगा वो 1? 1 प्लस 1 हमारा क्या होता है 0, और 0 में अगर 1 करेंगे, इसमें एक कैरी हो जाता है, 0 में अगर 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा 1 हो जाएगा। आपको होप सो ये समझ में आ गया होगा एक्सोर ऑपरेशन का। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। एक्सनोर गेट, द एक्सक्लूसिव नोर गेट गिव्स 1 एज आउटपुट व्हेन द इनपुट्स आर आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि जब या तो दोनों 0 हो या दोनों 1 हो, तभी वो गेट हाई इन आउटपुट देगा। अदरवाइज जो भी केस हो, दोनों में से एक 0 हुआ एक 1 हुआ, तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा लो। ठीक है, द एक्सक्लूसिव नोर गेट
the exclusive NOR gate gives 1 as output when the inputs are identical. Identical means both inputs are either 0 और 1. दोनों इनपुट या तो 0 हो या दोनों इनपुट या 1 हो, तभी वो आपका जो आउटपुट देगा वो आउटपुट हाई देगा. और ये हमारा जो एक्सनोर गेट है उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये आपको एक नोट गेट और लगा दिया एक्सनोर गेट में, तो आपको जो है फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको एक्सोर के ऊपर आपको फॉलोड बाय नोट गेट, एक्सोर गेट फॉलोड बाय नोट गेट हमारा क्या बन गया, एक्सनोर गेट. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ट्रुथ टेबल 0 और 0 आया 1, आउटपुट हो गया 1, 0 और 1 आ गया आपका 0, 1 और 0 आ गया 0 और 1 1 हमारा हो गया, क्या हो गया 1. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस केसेस में हमारा आउटपुट हाई आ रहा है, 0, बोथ इनपुट जहां पे 0 0 है तो हमारा 1 होगा, 1 और 1 है तो हमारा आउटपुट हाई होगा, बाकी 0 1 आएगा तो 0 आउटपुट आएगा, 1 0 आएगा तो भी आउटपुट आपका 0 आएगा. होप सो आपको समझ में आ गया होगा. चलते हैं आज की लास्ट स्लाइड की तरफ. इसी का 3 ऑपरेशन का देख लेते हैं. तो वही चीज है भैया, तीनों ऑपरेशन हमारे यहाँ पे 0 है तो हमारा 1 आ गया. ठीक है, तीनों ऑपरेशन हमारे 0 है तो हमारा 1 आ गया, और 0 0 1 तो 0 आ गया, 0 1 0 है तो 0 आ गया, 0 1 1 है तो 1 आ गया. ये कैसे आ गया, 1 0 प्लस 1 1 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया. और मैंने आपको जो पिछले में आपको बताया था कि 1 प्लस 1 आपका 1 होता है, तो वही यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया इसने, वही आपको ऑपरेशन 1 यहाँ पे लगा दिया, एक्सनोर ऑपरेशन यहाँ पे इसने लगा दिया. ठीक है, 1 0 0 आपका 0 हो गया, 1 0 1 1 हो गया, 1 1 0 1 हो गया, और 1 1 1 0. यानी कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि जहां पे तीनों 0 हुए उसमें तो 1 आ गया ऑपरेशन, और 1 1 1 हुआ वहां पे ऑपरेशन आ गया 0, रिजल्ट आ गया हमारा 0. तो ये हमारा 3 इनपुट का जो रिजल्ट आया. अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं इसका एक्सनोर गेट का आपको, आप मेरे को इस पे कमेंट करके आप बता देना, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा अगर समझ में ना आया हो. बाकी मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ है समझने लायक. गेट के आपके यहाँ पे खत्म हो गई, गेट की जो भी बातें मैं बताना चाहता था. तो मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.